शुभ संध्या। मैं सत्येंद्र कुमार सिंह कालरात्रि चैनल पर आप सभी हिंदी सीखने वालों का पुनः स्वागत करता हूं। आज चौथी कक्षा के व्याकरण का पाठ 8 लिया है मैंने, क्रिया विशेषण। आज का जो शिक्षण बिंदु है हमारा वो है क्रिया विशेषण, अंग्रेजी में जिसे एडवर्ब कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता है, क्रिया विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। लेकिन ये है क्रिया विशेषण, यानी ये विशेषता बताता है क्रिया शब्द की। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतावे वो विशेषण, और जो क्रिया की विशेषता बतावे उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। अंग्रेजी में जिसे एडवर्ब कहा जाता है, यानी वर्ब की विशेषता बताने वाला। तो इसको हम लोग पुस्तक से उदाहरण को देखते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आप सबको इसके लिए इसमें सुविधा हो। तो चलिए हम केंद्रित करते हैं कैमरे को पुस्तक। क्रिया विशेषण एडवर्ब, उदाहरण देख लेते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, पर क्रिया के लिंग, वचन, काल आदि का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, अर्थात उनमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे बहुत सारे शब्दों को आपने देखा होगा कि वचन बदलने से वो शब्द में परिवर्तन आ जाता है, लिंग बदलने से भी उन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे क्रिया है, क्रिया का वचन पर से परिवर्तन, जैसे लड़का दौड़ता है, लड़के दौड़ते हैं। क्रिया के शब्द जो है दौड़ता दौड़ते में बदल गया। लेकिन यहाँ जो क्रिया विशेषण है वो किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है, इसीलिए उसे अव्यय कहा जाता है। अव्यय यानी जिसका व्यय ना हो सके, जिसका खर्च ना हो सके, जिसमें कोई परिवर्तन बदलाव ना हो सके। जैसे बालिका धीरे धीरे बोली, अगर बालिका के जगह पर बालक हो तो बालक धीरे धीरे बोला, क्रिया बदल जाएगा, बोली की जगह पर बोला हो जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे नहीं बदलेगा। तो ये जो धीरे धीरे है, बोलने का काम कैसे हो रहा है? तो धीरे धीरे हो रहा है। तो ये बोलने की क्रिया का विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। बालिका कैसे बोली? तो धीरे धीरे। इस प्रकार यहाँ भी बालिका के स्थान पर पुल्लिंग एक वचन हो या बहुवचन, धीरे धीरे शब्द नहीं बदलेगा, जैसा कि मैंने बता दिया। बालक धीरे धीरे बोले, मैं धीरे धीरे बोलूँगा। तो धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है, इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो क्रिया कब, कैसे, कितनी और कहाँ हुई, इन प्रश्नों के आधार पर हम क्रिया की विशेषता जान सकते हैं। यानी जो क्रिया विशेषण है वो 4 प्रकार का होता है। क्रिया कब होती है वो बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया कैसे हो रही है वो बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्रिया कितनी हो रही है वो भी विशेषण है। और क्रिया कहाँ हुई है, तो क्रिया कब हुई इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं प्रातः, सायं, अभी, अब, जब, तब। ये सब क्या है? क्रिया विशेषण है, लेकिन इससे समय का बोध कराने वाला है ये। और क्रिया कैसे हुई इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं धीरे धीरे हुई, दौड़ने का काम जल्दी हुआ, खाने का काम अचानक हुआ, वर्षा होने का काम, ध्यानपूर्वक पढ़ो या ध्यानपूर्वक चलो, शीघ्र, प्रायः, अक्सर। ये सब क्रिया कैसे हुई ये बताता है। क्रिया कितनी हुई, ये अधिक, लगभग, थोड़ा, बहुत, ये सब क्रिया कैसे हुई ये बताते हैं। और क्रिया कहाँ हुई, इन शब्दों के लिए ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, अंदर, भीतर, बाहर, ये सब शब्द जो हैं ये क्रिया कहाँ हुई। तो कुछ आने उदाहरण में देखिए, आप यहाँ बैठिए, कहाँ बैठिए? तो उत्तर आता है यहाँ बैठिए। मैं प्रातः सैर करने जाता हूँ, कब जाता हूँ? प्रातः। वह बहुत पढ़ाता है, कितना पढ़ाता है? बहुत। अचानक वर्षा होने लगी, कब हो गई वर्षा? कैसे हुई वर्षा? अचानक। बच्ची थोड़ा थोड़ा खाती है, कितना खाती है? थोड़ा थोड़ा। सड़क ध्यानपूर्वक पार करो, कैसे पार करो? ध्यानपूर्वक। तो कहाँ, कितना, कैसे, कब, इन सब चीज़ों का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण। तो उदाहरण के इन वाक्यों में क्रियाओं में कब, कैसे, कितनी, कहाँ लगाकर प्रश्न करके क्रिया विशेषण का पता लगाया जा सकता है। क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए
क्रिया के बारे में कब, कैसे, कितनी और कहाँ का प्रश्न कीजिए, उत्तर जो मिलता है वो क्रिया विशेषण शब्द होता है। तो ये है, ये कुछ इसकी जो सारांश दिए हुए हैं यहाँ वो देख लीजिए आप। और यहाँ मैंने प्रश्नों के उत्तर यहाँ कर दिए, लिखित प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखित। क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, तो इसमें और कुछ नहीं करना है, ये किसकी हटाकर क्रिया की विशेषता बताते हैं लिख दीजिए और प्रश्नवाचक को हटाकर पूर्ण विराम लगा दीजिए, उत्तर बन गया। क्रिया विशेषण को अव्यय भी कहा जाता है, क्यों, तो यहाँ मैंने यहाँ उत्तर लिख दिया है। क्रिया के लिंग, वचन, काल आदि का प्रभाव क्रिया विशेषण पर नहीं पड़ता, अर्थात उनमें कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ हो गया। और तीसरे प्रश्न का उत्तर नीचे दे दिया गया, क्रिया विशेषण शब्दों की पहचान कैसे की जाती है, तो क्रिया विशेषण की पहचान क्रियाओं में कब, कैसे, कितनी, कहाँ लगाकर प्रश्न करके की जाती है। यहाँ क्या करना है, क्रिया विशेषण को रेखांकित कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, मैंने कर दिया है, लीजिए। यहाँ ऊपर से क्रिया विशेषण लेके इसमें भर देना है, मैंने भर दिया है, इसको देख लीजिए। यहाँ इन क्रिया विशेषण से वाक्य बनाना है, मैंने वाक्य बना दिए हैं, ये ध्यान से आप देख लीजिए, ये वाक्य बना दिए गए हैं। अंतिम में क्या है, चित्र को देख करके वाक्य बनाना है जिसमें एक क्रिया विशेषण का भी प्रयोग होना चाहिए। तो मैंने देख लिया, ऊपर एक बंदर है, नीचे एक कुत्ता बैठ के उसको घूर रहा है, तो मैंने बना दिया है, कुत्ता बंदर को लगातार घूर रहा है, यहाँ क्रिया विशेषण हो गया लगातार। कछुआ धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो गया। लड़कियां हंस हंस कर बातें कर रही हैं, ये हंस हंस कर क्रिया विशेषण हो गया। तो इस प्रकार ये बन के तैयार हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में इसको बांटें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दें, ताकि तत्काल वीडियो जब नया डालूं तो उसकी सूचना आपको मिले। धन्यवाद।